डॉक्टर साहब एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जो आमतौर पर डायग्नोज ही नहीं हो पाती। तो आमतौर पे इसमें बच्चा आता है और कुछ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिनेरियो की। तो एक बच्चा आया, पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये बच्चा क्लास में कभी कभी अचानक हाथ खड़ा कर दिया करता था, और जब कहते थे क्या हुआ तो ये कहता था बस वैसी गलती से हाथ खड़ा कर दिया। उसके अलावा ये बच्चा क्लास में जो बच्चे बोलते हैं उसको एग्जैक्टली रिपीट करता रहता है। और आप जब पेशेंट को देख रहे थे, बच्चे को देख रहे थे, तो वो कंधे बार बार उचका रहा था और इस तरह हेड को कई बार टिल्ट कर लिया करता था। तो क्या डायग्नोसिस होगा? मुश्किल लगा ना? तो दिस इज बेसिकली टॉरेट सिंड्रोम। टॉरेट सिंड्रोम के डायग्नोसिस के लिए कम से कम 1 साल तक मल्टीपल मोटर टिक्स और एटलीस्ट 1 वोकल टिक होनी चाहिए। मोटर टिक्स क्या होती है? कुछ ऐसी मोटर मूवमेंट्स जो इनवॉलंटरीली अचानक होती जाती हैं। तो जिस तरह ये हैंड को रेज करना या श्रगिंग करना या हेड को मूव करना, ये सारी मोटर टिक्स हैं। टिपिकल मोटर टिक्स होती हैं, ये हेड की मूव करना या श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स। इसी तरह से बच्चा किसी को कॉपी कर रहा है या बार बार गले को ठीक कर रहा है या इस तरह की कुछ आवाज़ें निकाल रहा है या गलती से कुछ बोल देता है, ये सारे वोकल टिक्स होते हैं। तो अगर एक भी वोकल टिक हो अलॉन्ग विद मोटर टिक्स और ये मामला 1 साल से ज़्यादा हो, इसको हम टॉरेट सिंड्रोम कहते हैं। ट्रीटमेंट एक चीज़ की बिहेवियर थेरेपी ही है। दूसरा, डोपामीन कम करने वाले ड्रग्स यूज़ करेंगे, जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स, डोपामीन एंटागोनिस्ट होते हैं, तो रिस्पेरिडोन वगैरह ये ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग अल्फा-2 एगोनिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।